नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं पीसीबी, ये हमारे डाइकिन इन्वर्टर एसी का पीसीबी है और इसमें एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम इसका पीसीबी को चालू करते हैं और जब भी हमारा आउटडोर यूनिट ऑन होता है तो कंप्रेसर और फैन दोनों साथ में स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में फ़ैन मोटर हमारा बंद होता है। कुछ ही सेकंड में हमारी ये फ़ैन मोटर चल के बंद हो जाती है और कंप्रेसर हमारा चालू रहता है और कुछ टाइम के बाद में हमारा कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है और एक कैसे आप इस फॉल्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को कंप्लीट आप देखेंगे सेटअप पे हमने लगा के रखा है, इंडोर आउटडोर कनेक्ट कर रखा है हमने पीसीबी को। और इस पीसीबी को हम वेरीफाई करेंगे कि जो प्रॉब्लम हमें इसमें बताई गई है क्या वही इशू यहाँ पर एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। सबसे पहले हम पीसीबी को चालू करेंगे, तो यहाँ से हम पीसीबी को चालू कर देते हैं और देखते हैं कि वाकई ही इसमें जो हमें फॉल्ट बताया गया है वही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने देखेंगे हमने इस पीसीबी को चालू कर दिया है और यहाँ पे हमारी एलईडी चालू हो रही है और आपको क्लिक का आवाज़ आया रहेगा, रिले ऑन होने का आवाज़ आया रहेगा, जिसमें हमारी सबसे पहले ये हमारी रिले ऑन होती है और यहाँ पे पीसीबी में आप देखेंगे सप्लाई आ जाएगी। और यहाँ पे हमने मोटर को कनेक्ट कर रखा है, इंडोर की मोटर है। और कुछ टाइम हम वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है वाकई ही उसमें वही प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कुछ टाइम का वेट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इस पीसीबी को देखते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम बताया गया वही प्रॉब्लम देखने को है कि नहीं। यहाँ पे हमारी इंडोर की मोटर भी चालू हो गई है, तो कुछ टाइम का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है और हमारी जो आउटडोर की फ़ैन है, फ़ैन भी चालू हो गई है। तो टेक्नीशियन का कहना था कि कुछ टाइम चलने के बाद ये हमारा आउटडोर का जो फ़ैन है ये बंद हो जाता है। तो कुछ टाइम हम इस पीसीबी को चलने देते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट हो चुका है तो कुछ टाइम चलने के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा आउटडोर का फ़ैन मोटर है वो बंद हो गया है और जो हमारी रिले है यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रिले लगा हुआ है हमारा फ़ैन मोटर के कनेक्टर के ठीक बाजू में, ये हमारी फ़ैन की रिले है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फ़ैन मोटर बंद हो गया है और हमारी कंप्रेसर अभी भी चालू है। तो इसमें जो हमें प्रॉब्लम बताया गया था वही प्रॉब्लम है। अब मैं इसका आपको सलूशन बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर काम क्या करना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो हमने जो पीसीबी में आईपीएम के और जो हमारा रेक्टिफायर के स्क्रू वगैरह थे सारे खोल लिए हैं। अब आपको करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक रिले ये है जो फ़ैन का कनेक्टर है, ठीक उसके बाजू में ये रिले हमारे फ़ैन को ऑपरेट करता है। ये जो रिले आप देख रहे हैं जब हमारी पीसीबी ऑन होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एलईडी जलती है उसके लिए, और ये जो रिले हमारा ये जो ब्राउन कलर का वायर देख रहे हैं हमारा रिएक्टर का वायर है उससे कनेक्ट है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने इस पीसीबी में एक काम करके रखा है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला मैं बता देता हूँ, आप अगर आपका फ़ैन मोटर बंद हो रहा है चालू होके तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे दो ट्रैक गई हुई है, ठीक यहाँ पर ये जो डायोड है हमारा जहाँ पे D500 लिखा हुआ है वो डायोड का जो एनोड कैथोड है। तो ये साइड जो निशान है हमारा वो साइड, और यहाँ पे ये रिले जो देख रहे हैं आप यहाँ पे भी सेम आगे की साइड जो एनोड कैथोड है हमारी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं निशान है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे दो जंपर ये जो ट्रैक देख रहे हैं दोनों ट्रैक को आप कट कर सकते हैं और इसका आप ऊपर से ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एनोड है ये रिले का एनोड है, ये रिले से एक जंपर मार के इस रिले के जो हमारा डायोड लगा है इसके एनोड पे लगा सकते हो पीछे साइड। और जो आगे आप मार्किंग देख रहे हैं डार्क कलर का स्क्वायर है, तो यहाँ के जो हमारा कैथोड है ये कैथोड से ये कैथोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आपका एक काम बन जाएगा अगर आपको ये पीसीबी बाहर नहीं निकालना है तो। और एक दूसरा तरीका वो भी बता देता हूँ, बट आपको ध्यान रहे कि दोस्तों जब आप यहाँ से ये डायोड के एनोड कैथोड को यहाँ के एनोड कैथोड को यहाँ के ये रिले के एनोड कैथोड को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ की जो दो ट्रैकें हैं दोनों ट्रैकों को कट करना पड़ेगा अगर ये पीसीबी को आपको बाहर नहीं निकालना है तो। अगर आपको इस पीसीबी को बाहर निकाल के काम करना है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पीली कलर की जंपर मारी है,
ठीक उसी तरीके की जो मैंने बैक साइड से काम किया है। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का है। यहाँ पर देखेंगे ये ब्राउन कलर का जो हमारी वायर है, जो हमारी रिएक्टर की वायर है, यहाँ पे उसका पॉइंट है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये उसका पॉइंट है। तो ये हमारे रिले से कनेक्ट है। तो यहाँ से एक जंपर लेके आप ठीक यहाँ पर एक जंपर मार सकते हैं। ये भी रिले का ही पॉइंट है, यहाँ पर रिले देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो R517 जो रजिस्टर है वही वाली हमारी ट्रैक है। तो यहाँ से लेके आप इस तरीके से आप जंपर मार सकते हैं पीसीबी में। तो अगर इसके लिए आपको पीसीबी पूरा ओपन करना पड़ेगा, पूरा पीसीबी खोलना पड़ेगा। और साथ ही आपको इसमें एक और काम किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है, इसमें 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कैपेसिटर को भी मैंने साथ में चेंज कर दिया है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, तो हमारी अगर कैपेसिटर भी इसमें ज़्यादातर वीक हो जाती है, तो जिस वजह से हमारा फ़ैन भी स्लो का प्रॉब्लम आ सकता है, स्लो चलने का। तो एक साथ में हमने दोनों काम कर दिया है। अगर आपको पीसीबी ओपन नहीं करना है तो यहाँ से 2 कट मार के जो हमारी डायोड की एनोड कैथोड है वहाँ से एक एक जंपर लेके यहाँ के एनोड कैथोड पे एक एक जंपर मार सकते हैं। तो इससे क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये पीसीबी ओपन नहीं करना है। नहीं तो आपको बैक साइड जिस तरीके से मैंने बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जंपर मार दीजिए। आपका ये जो प्रॉब्लम है इसमें अभी क्या होगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा नॉन इन्वर्टर सिस्टम होता है, जैसे कि आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसी तरीके का सिस्टम हो जाएगा इसमें। तो अब होगा क्या, तो सबसे पहले जो हमारी जैसे हमारी ये रिले आप देख रहे हैं, ये रिले हमारा ऑपरेट होगा। उसी के साथ में हमारा ये जो आउटडोर का फ़ैन मोटर है, हमारी आउटडोर की फ़ैन मोटर चालू हो जाएगी इसके साथ में। अभी मैं आपको पूरा सेटअप पे लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से। और 3 मिनट के बाद में ठीक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो फिर से मैं इस पीसीबी को पूरे सेटअप पे लगा लेता हूँ, कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको करके बताता हूँ कि एग्जैक्ट किस तरीके से हमारी ये पीसीबी काम करेगी और हमारा आउटडोर का मोटर काम करेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पीसीबी को सब कुछ पीसीबी में कनेक्ट कर दिया है, सॉकेट वगैरह। ये हमारा फ़ैन का जैक है, यहाँ पर हमारा आउटडोर हमारा कंप्रेसर का वायर कनेक्ट कर दिया है। हमारे जो सिग्नल्स आएंगे कंप्रेसर स्टार्ट होने पे, UVW टेस्टर भी लगा दिया है। और अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू कर देंगे। तो ये हमने पीसीबी को चालू कर दिया है। यहाँ पे हमारी एलईडी आ गई है और यहाँ की भी एलईडी जलेगी। और जैसे हमारी ये रिले ऑपरेट होगी तुरंत ही हमारी यहाँ की भी एलईडी चालू होगी। जैसे कि आपने देखा रिले का आवाज़ आया और यहाँ की एलईडी चालू होगी। अब जैसे हमारी ये रिले ऑन होगी उसी टाइम पे हमारा ये आउटडोर का फ़ैन मोटर चालू होगा। जैसे कि आप हमारी नॉन इन्वर्टर का सिस्टम होता है ठीक उसी तरीके से हो गया है। तो पहले आपका ये मोटर चालू होगा, ठीक 3 मिनट के बाद में हमारा कंप्रेसर चालू होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ये मोटर आउटडोर की चालू हो गई है, हमारी ये रिले ऑपरेट हो गई है। अब इस तरीके से आपका क्या प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हमारा रिले ऑन हुआ हमारा, तो ये फ़ैन मोटर भी ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपल मॉडिफिकेशन से आप बिना ज़्यादा सर्किट में घुसे, बिना ज़्यादा ट्रबल शूटिंग किए इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक इजी और प्रैक्टिकल तरीका है। तो इसमें अभी कुछ टाइम हम वेट करेंगे और हमारी आउटपुट की जो सप्लाई तो इसमें कंप्रेसर की पहले से आ रही थी, तो उसके लिए भी हम 3 मिनट का वेट करेंगे। और 3 मिनट के बाद में हमारा कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, हम आउटपुट भी कंप्रेसर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आउटडोर की मोटर चालू है, यहाँ हमारी इंडोर की भी मोटर चालू है। तो कुछ टाइम वेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर को आउटपुट चाहिए, आउटपुट भी यहाँ पर आ गया है। कंप्रेसर का आवाज़, रनिंग का आवाज़ आता रहेगा और हमारी जो सिग्नल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ़ैन मोटर को ऑटो ऑफ होने के प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पूरा पीसीबी चेंज किए, बिना ज़्यादा खर्च किए। ये एक आसान तरीका था, बस एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन जो आपको काम आ जाएगा। अगर आपको भी ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉब्लम उनके पास भी आए और ये ट्रिक उनके काम आ जाए। तो अगर आपको भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव का पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो हमारे पीसीबी हैक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए फॉल्ट और उसके सलूशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।